डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए। बच्चों को भी हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, उनको मोबाइल प्रोवाइड करिए आइए, ताकि जो है वो ये हम लोग जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जो है पढ़ सकें। और सभी अभिभावकगण से मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो लोग अपना सुझाव दें, ताकि जो है उनके सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आइए हम लोग उसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक या रेखी भी इसी कहा जाता है, या रेखी समीकरण यही है। इसी को इंग्लिश क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को जो है हम इसमें पढ़े क्या थे। अभी हम पिछली क्लास पढ़े थे कि दो चरवाए रैखिक जो समीकरण है, यानी दो चरवाए जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता है, यानी जो चर प्रयोग किए जाते हैं, उन चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। यानी दो चरवाए रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल हो सकते हैं, यानी कई हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग पिछली क्लास पढ़ा। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप अपनी बुक मिलाइए, हम एनसीईआरटी को जो है ओपन कर रहे हैं। एनसीईआरटी वाली बुक मिलाइए, नहीं यूपी बोर्ड बुक हो तो उसको मिलाइए। अपनी अपनी बुक मिलाइए। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं और अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? दो चरवाए रैखिक समीकरण को हल करना भी हम लोग अभी क्या सीखे वहाँ पर कि दो चरवाए रैखिक समीकरण के एक से जो है अधिक हल होते हैं, यानी कई हल होते हैं। देखिए रैखिक समीकरण का हल, अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने रैखिक समीकरण के हल को सीखा। क्या सीखा वहाँ पर? कि दो चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, जो चर प्रयोग किए जाते हैं, उन चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता है। तो वहाँ उसका सेंस क्या निकला? यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल हो सकते हैं, यानी कई हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। तो ये हम लोग कंक्लूजन वहाँ से पाए। अब हम लोग जो है किसी एग्जाम्पल के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं। यही देखिए, अपनी बुक मिलाइए, एग्जाम्पल देखिए क्या है नीचे। जैसे देखिए अपनी बुक मिलाइए, एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 3 यानी उदाहरण 3 दिया है। क्या दिया है कि समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। यानी एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? x + 2y = 6, ये आपका एग्जाम्पल दिया है। x + 2y = 6 जो है, और कौन एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 3।
उदाहरण 3 है, एग्जाम्पल 3। तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 दिया है। अब इसी का हमको क्या निकालना है, 4 हल निकालना है। 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, x और हल निकालने का सेंस क्या है, x और y वैल्यू निकालना है। क्या, x और y वैल्यू निकालना है। और x और y जो वैल्यू निकालेंगे उसको देखेंगे कि उस समीकरण में यानी इक्वेशन में रख करके x और y की पोजीशन पर रख कर हम देखें क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमको 4 सोल्यूशन निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो आइए हम लोग जैसे देखिए राइट साइड में क्या है, 6 है, तो लेफ़्ट साइड में हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि जो है इधर भी 6 है तो लेफ़्ट साइड में 6 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन जैसे देखिए, अगर हम x इक्वल टू जैसे 2 ले रहे हैं और y इक्वल टू भी 2 ले रहे हैं तो इक्वेशन देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे देखिए यानी क्या, 2 और 2 इस तरह से ले रहे हैं। इस तरह से मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेट यहाँ लिखने का सेंस क्या है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 इस तरह से हम वैल्यू ले रहे हैं। तो x इक्वल टू y इक्वल टू ले रहे हैं, x पोजीशन 2 रखिए प्लस 2 इंटू y पोजीशन पर भी 2 रखिए इक्वल टू क्या रहा 6 इस तरह से। अब देखिए अब 2 प्लस 2 जा 4 इक्वल टू 6। अब 4 और 2 जब ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। और इधर भी क्या आएगा, 6 आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है किस वैल्यू पर, x बराबर 2 y बराबर 2 पर, यानी इस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो हम यहाँ क्या समझेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 2 जो है इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। इस तरह से अब हम कौन वैल्यू लेंगे, और देखिए जैसे वैल्यू जब लेने लगेंगे तो आप जो है जैसे 2 वेरिएबल दिए हैं x और y दिया है, तो एक बार जो है x वैल्यू आप 0 ले लीजिए तो तब y वैल्यू निकाल लीजिए, और एक बार y वैल्यू 0 करके x वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप लोगों को आसान पड़ेगा। 2 सोल्यूशन तो ऐसे ही मिल जाएंगे आसानी से। जैसे ज़्यादा चांसेस यही रहता है जरूर एक सोल्यूशन मिल जाता है इस तरह से। जैसे हम x इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं, यानी x इक्वल टू 0 हम यहाँ रख रहे हैं। तो जैसे ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, यानी x इक्वल 2 पर और y इक्वल 2 पर इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है, एक सोल्यूशन निकल गया है ये। यानी x बराबर 2 और y बराबर 2 इक्वेशन का पहला सोल्यूशन है, पहला हल। इसको आप नोट करिए। और जैसे इसको x इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं, 0 रख करके हम नोट कर लिए होंगे। आइए आगे हम बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए। जैसे मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अब x पोजीशन 0 रखिए, 0 रख देंगे तो 2y इक्वल टू 6। अब 0 में ऐड करेंगे 2y तो 2y ही होगा, यानी 2y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या यहाँ से हो जाएगा बच्चे, 6/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3। y इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आई, 3। y वैल्यू निकल के क्या आई, 3। अब हमको कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ, 0 और 3। 0 और 3 पर देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ सब मैं मिटाना चाह रहा हूँ। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 रखिए, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब 0 2 में 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। इधर भी 6, 0 में जब 6 ऐड करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 6, और इधर भी 6 हो जाएगा। यानी क्या, LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये समझ में आया। तो इसका सेंस क्या है,
एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, वाई इक्वल टू 3 रखने पर इक्वेशन क्या और सेटिस्फाई हो रहा है। यानी एक सलूशन और निकल के आया, क्या 0 और 3, ये भी एक सलूशन हो गया, 2 सलूशन निकल गया, 2 सलूशन निकल गया ना। अब इसी तरह जो है, इसी तरह हम x बराबर 0 वही रखे थे ना। अब y बराबर 0 कर लीजिए, तो y बराबर 0 करिए। y बराबर जब 0 करेंगे तो आप वहाँ क्या देखेंगे, y बराबर जब 0 करेंगे तो x को वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इक्वेशन में y बराबर 0 करके x वैल्यू निकाल लीजिए। ये सब एक चरवाहा रैखिक समीकरण हल करते समय आप सब ये सब चीज़ें जानते हैं। एक चरवाहा रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है उसको मैं बताया हूँ। तो जैसे देखिए क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, और y बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो यानी x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ से x और प्लस 0 में 2 मल्टीप्लाई जब करें क्या आएगा, 0 ही आएगा, इक्वल टू 6। यानी x वैल्यू क्या निकल कर आई, 6, x वैल्यू 6। यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 नहीं, 6 और 0, 6 और 0। यानी जो हम वैल्यू चूज कर रहे हैं, एक बार x बराबर 0 ले रहे हैं, एक बार y 0 ले रहे हैं, ये हम कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकाल रहे हैं। यानी x और y वैल्यू निकाल ले रहे हैं कि कौन सा वैल्यू हम रखें, वहाँ से x और y वैल्यू ले करके हम पुट कर रहे हैं क्या इस पर सेटिस्फाई हो रहा है। अगर उस पर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन का हल होगा। जैसे यहाँ से अब अनुमान से कितना हम वैल्यू रखें, कौन कौन वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ जैसे ट्रिक एक तरफ समझिए आप कि x बराबर 0 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकल जाएगी, और y बराबर 0 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकल जाएगी। तो वहाँ से क्या आपको हो जाएगा, हो सकता है दोनों में से कोई न कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो रही होगी, इसीलिए हम लोग ऐसा ले रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, 6 और 0, और 6 और 0 इस इक्वेशन रखिए। इस इक्वेशन जो रखेंगे तो कि देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। आइए देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए x पोजीशन क्या रखेंगे हम लोग, 6, y पोजीशन क्या 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। अब इधर देखिए 6 है, 0 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 0 आएगा, इधर 6, अब 0 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 ही आएगा, यानी 6 इक्वल टू 6। तो यानी LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, यानी सेटिस्फाई हो रहा है किस वैल्यू पर, 6 बराबर 6 और 0 पर। यानी x बराबर 6 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये तीसरा हल निकल के आया, इस समीकरण का तीसरा हल निकल के आया। जो यानी x बराबर 2 और y बराबर 2 लेने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यानी x बराबर 2 y बराबर 2 इस इक्वेशन क्या है, हल है। इसी तरह x बराबर 0 लेने पर, y बराबर 3 लेने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x बराबर 0 y बराबर 3 भी इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। इसी तरह x बराबर 6 और y बराबर 0 लेने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या, x बराबर 6 y बराबर 0 भी इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या लें, 3 हल तो निकल गया है, 4 हल निकालना है हमको। अब जैसे देखिए x बराबर हम 1 ले रहे हैं, देखते हैं क्या 1 लेने पर जो कोऑर्डिनेट हम पाएंगे क्या उस पर सेटिस्फाई हो रहा है। जब 1 निकाल, x बराबर 1 हम ले रहे हैं अपने से, तो इक्वेशन रखिए आप। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। x बराबर 1 अपने से चूज कर रहे हैं, तो यहाँ 1 रख दीजिए, x बराबर प्लस 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए, अब a1 इधर जाएगा, यानी हमको y वैल्यू निकालना है ना, वेरिएबल वैल्यू निकालना है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब जैसे देखिए, अब एक चरवाहा रैखिक समीकरण बन गया। अब क्या बन गया, एक चरवाहा रैखिक समीकरण। अब एक चरवाहा रैखिक समीकरण आपको हल करना हम नहीं सिखाया होता तो कैसे आप हल करते इसको, इसीलिए मैं एक चरवाहा रैखिक समीकरण हल करने सिखा दिया। चूँकि आप लोग जानते भी रहे होंगे, लेकिन जो भी बच्चे कन्फ्यूजन रहे होंगे उनको मैं सिखा दिया, वो जान गए होंगे।
तो जैसे देखिए अब यहाँ से हम 2y की वैल्यू यानी y वैल्यू निकालना है तो 2y यहीं रहने देंगे, ये 1 इधर प्लस है, इधर जब पक्षांतर करें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 1 होगा। अब देखिए 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 5 आएगा, यानी y इक्वल टू क्या निकल के आया 5/2, y इक्वल टू 5/2, y वैल्यू जो निकल के आए है क्या 5/2, यानी कौन कोऑर्डिनेट हमको मिला, कोऑर्डिनेट ये मिला 1 और 5/2, यानी x पोजीशन पर 1 रखेंगे, y पोजीशन पर 5/2 रखेंगे, 5/2 रखेंगे तो देखेंगे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो भी कोऑर्डिनेट वो भी निर्देशांक क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5/2 भी इस इक्वेशन का सलूशन होगा। तो जैसे देखिए x पोजीशन क्या रखेंगे 1, y पोजीशन क्या रखेंगे 2 है प्लस कितना इंटू में है ना 2 × 5/2 इक्वल टू 6। अब जैसे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, ये क्या है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, ऊपर गुणा करते हैं नीचे गुणा करते हैं, यानी 5 में 2 गुणा करेंगे और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, हर क्या है 1 माना जाएगा, हर का हर में गुणा करेंगे तो ऊपर 2 रहेगा नीचे भी 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ क्या बचा 1 + 5 इक्वल टू 6, 1 में जब 5 ऐड करें क्या आया 6 आया, इधर भी क्या आया 6 आया, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं हम लोग हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5/2, ये भी क्या है इस इक्वेशन का सलूशन है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये तो चार हल निकल गए, पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल, चौथा हल। इसी तरह जैसे y इक्वल टू 1 ले रहे हैं, y इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम, y इक्वल टू 1 ले करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x वैल्यू जब निकल जाएगी y इक्वल टू 1 लिए ही हैं तो y इक्वल टू जब 1 ले लेंगे तो x वैल्यू निकल जाएगी, x वैल्यू जब निकल जाएगी तो y का वैल्यू और x वैल्यू दो निकल गया, यानी दो कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, वही कोऑर्डिनेट जो है वही निर्देशांक हम यहाँ पुट करेंगे। अब देखेंगे क्या सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तब क्या कहेंगे वो जो कोऑर्डिनेट हैं इस इक्वेशन क्या है सलूशन है, हल है। तो जैसे देखिए हम इक्वेशन में y बराबर 1 ले रहे हैं, इक्वेशन क्या है x + 2y इक्वल टू 6। अब हम क्या पुट कर रहे हैं y बराबर 1 ले रहे हैं, y बराबर 1, तो x + 2 × y पोजीशन 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए बच्चे x 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा इक्वल टू 6। तो x वैल्यू हमको निकालना है, x यहीं रहने देंगे, ये पक्षांतर कर रहे हैं, जब पक्षांतर करें क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, इधर +2 इधर आएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी 6 - 2। अब x इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा 6 में 2 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 4 आएगा, यानी x इक्वल टू 4 आया। कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला y बराबर 1 लिए हैं, x इक्वल टू 4 आया, यानी कोऑर्डिनेट क्या आया 4 और 1 जो है इस इक्वेशन में रखिए, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा ये इक्वेशन का क्या एक सलूशन होगा, हल होगा इस तरह से। जैसे x पोजीशन 4 रखेंगे, x पोजीशन 4 y पोजीशन पर 1, 2 × y पोजीशन पर 1 इक्वल टू 6। अब देखिए 2 × 1 करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा बच्चे, इधर 6 हुआ, 4 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 आया, इधर भी क्या आया 6 आया, यानी क्या LHS इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। यहाँ से क्या सेंस निकला कि जो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1 है कोऑर्डिनेट, यानी x का मान जो हम 4 ले रहे हैं y का मान 1 ले रहे हैं, इस पर इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन का सलूशन है। इस तरह से कितने कोऑर्डिनेट निकाला मैं 1 2 3 4 5 हल निकाले। आपके क्वेश्चन में 4 ही हल कहा था, मैं 5 हल निकाल दिया। इसी तरह आप जो है तमाम हल निकाल सकते हैं। इसी तरह 2 चरवाहे रैखिक समीकरण के
आप बहुत से हल निकाल सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी एक्स और वाई की तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिसका मान जो है इस समीकरण रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, जिन जिन वैल्यू पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का सलूशन होगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चे। अब हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, कैसे, जैसे हम अब यहाँ से देखिए इक्वेशन है, अब कितनी वैल्यू हम रखें कैसे समझें, तो वहाँ थोड़ा जैसे आप कॉमन सेंस ये यूज किया करिए कि जैसे अगर डायरेक्ट देखें, जैसे मैं डायरेक्ट पहले देखा कि यहाँ 2 ले रहे हैं, वाई भी 2 ले रहे हैं, तो 6 आ जा रहा है, तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, देखने से लग रहा है सिंपल है था इक्वेशन। इसी तरह जैसे और जैसे आपको सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ कैसे आप रखेंगे वैल्यू, जैसे एक बार x बराबर 0 कर लीजिए, एक बार x बराबर 0 कर लीजिए समीकरण में, तो y वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर 0 जब करेंगे तो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन हो जाए, यानी एक चरवार रैखिक समीकरण हो जाएगा, x पोजीशन पर 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा y वाला, तो y वैल्यू निकाल लीजिए। यानी कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, x बराबर 0 और y जो वैल्यू निकल के आएगी तो कोऑर्डिनेट निकल गए, कोऑर्डिनेट का निर्देशांक निकल गया, एक्स और वाई का मान निकल गया। वही एक्स और वाई मान का इसमें जो है पुट करेंगे, वही जो एक्स और वाई का मान है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है तब हम क्या कहेंगे, जो कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं वो सब क्या है, इसके जो है इक्वेशन सलूशन है, हल है। तो जैसे देखिए हम लोगों ने पहले 2 लिया, फिर उसके बाद एक्स बराबर 0 लिया, एक्स बराबर 0 लेकर के वाई वैल्यू निकाला, वाई वैल्यू कितनी आई, 3 आई, वाई वैल्यू कितनी आई, 3 आई। यानी एक्स बराबर 0 वाई बराबर 3 लेने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है। इसका मतलब कि एक्स बराबर 0 वाई बराबर 3 उस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है। इसी तरह जब हम वाई बराबर 0 जब ले रहे हैं तो एक्स वैल्यू क्या निकल कर रहा है, 6, तो इस पर भी, इस कोऑर्डिनेट पर भी, यानी एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0, इस इक्वेशन क्या सलूशन है। इसी तरह हम बच्चे हम लोग क्या ले रहे हैं, ये एक्स बराबर जब 1 ले रहे हैं तो वाई वैल्यू क्या निकल कर है, 5/2, तो इस पर भी जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 5/2, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। इसी तरह बच्चे जब हम y = 1 ले रहे हैं तो एक्स वैल्यू क्या निकल कर रही है, 4, तो यानी कोऑर्डिनेट हमारे क्या प्राप्त हुए, 4 और 1, और 4 और 1 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जा रहा है। तो इस कंडीशन हम क्या कहेंगे, जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 4 और 1, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए, सब इसे नोट कर लीजिए। जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम उसको ज़रूर, आप लोग कमेंट हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और उसके जो है जो भी आप लोग कंटेंट नहीं समझ में आ रहेगा उसको हम अगली क्लास में रिवाइज करते हुए तब हम पुनः आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी ये इक्वेशन दिया है x + 2y = 6 दिया है, इसी को हमको 4 हल निकालना है। 4 हल कैसे निकालेंगे, पहला तो कॉमन सेंस आप लोग यूज करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। x बराबर 2 ले रहे हैं, y बराबर 2 ले रहे हैं, तो इधर 6 आ जाएगा, सीधा सीधा निकल गया। और जैसे कौन कौन कोऑर्डिनेट हम रखें, कौन कौन मान एक्स और वाई रखेंगे, तो मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार एक्स बराबर 0 करके देख लीजिए तो वाई वैल्यू निकल जाएगी, एक बार अगर वाई बराबर 0 रख लेंगे तो एक्स वैल्यू निकल जाएगी, यानी 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। तो दोनों कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए कि क्या एक्स और वाई को मान रखने पर जो है कोऑर्डिनेट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन के जो है सलूशन हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। उसी तरह जैसे हम लोग और क्या रखें, एक बार एक्स बराबर 1 ले लीजिए, एक बार जो है हम लोग एक्स बराबर 1 ले लिया, और दूसरी बार जो है y बराबर 1 ले लिया, x बराबर 1 लिया हम लोग, तो y बराबर क्या प्राप्त किया, 5/2, यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या मिले, 1 और 5/2। इस कोऑर्डिनेट पर भी जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन क्या सलूशन है, यानी x बराबर 1 और y बराबर 5/2, इस इक्वेशन क्या सलूशन है। इसी तरह प्यारे बच्चे जब हम y बराबर 1 ले रहे हैं तो x वैल्यू क्या निकल कर रही है, 4, यानी x बराबर 4 y बराबर 1 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये कोऑर्डिनेट जो है ये x बराबर 4 y बराबर 1, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन इसके बावजूद भी अगर है, आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में हमको आई है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई रहेंगी उसको हम अगले क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको नोट करिए। आप लोगों में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए और बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, उनको मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि हमारे कंटेंट को वो लोग पढ़ सकें। तो हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।